हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अशद एंड सारा की दुनिया। आज आप सभी के लिए मैं स्टडी टिप्स फॉर एग्ज़ाम्स लाई हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज के स्टडी टिप्स आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमारे पास कुछ स्टडी टिप्स है। पहला, मेक अ फिक्स प्लेस ऑफ स्टडी। मतलब आप जैसे कभी बेड पे पढ़ते हो, कभी टेबल पे पढ़ते हो, या जब आप एक टाइम पे पढ़ते हो तो कहीं और पढ़ लेते हो, तो ये गलत है। आपको एक प्लेस में बैठेंगे तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, और वो प्लेस एकदम साइलेंट होना चाहिए। क्योंकि आप रूम बंद भी करके पढ़ सकते हो, क्योंकि फैमिली के वॉइस से आपको कंसंट्रेट पावर कम हो जाता है। कीप योर स्टडी थिंग्स एंड प्लेस क्लीन। कोई भी कहीं भी आप पढ़ते हो या कहीं भी अपने बुक्स और कॉपीज रखते हो, वो प्लेस आपका क्लीन रहना चाहिए। इससे आप स्टडी अच्छे से कर पाओगे और आपका कंसंट्रेट पावर भी बढ़ा रहेगा। मैं आपको अपना रैक दिखाती हूँ। आई होप आप सभी ने मेरा रैक देखा होगा। और ये जो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा टेबल है, ये मेरा स्टडी रूम है। स्टडी रूम भी आप सभी को दिखाती हूँ। आप सभी देख सकते हैं, ये मेरा स्टडी रूम है, मेरा और अशद का। आप अभी मेरा रैक देखे होंगे, अब अशद का आप रैक देख लीजिए। अशद का रैक प्लेन एंड नॉर्मल है, मेरा रैक थोड़ा क्रिएटिव ही है। तो आप कोई भी रैक रख सकते हो, बस उसके बुक्स अच्छे से अरेंज होने चाहिए। ओके, उसमें ज़रूरत के सामान भी होने चाहिए। थर्ड थिंग है RUR फॉर्मूला है रीड, अंडरस्टैंड एंड रिवाइज द टॉपिक। कोई भी टॉपिक को आप पहले रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक हमेशा क्लियर रहेगा। क्लियर योर ऑल डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी स्टडी करते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, नहीं तो जैसे आपके वो डाउट्स एग्ज़ाम में आ गए तो आपके मार्क्स लो हो सकते हैं। फाइंड द टाइम इन विच यू मोर कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी। हाँ, आप कोई भी टाइम फाइंड कीजिए जहाँ आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। मान लीजिए आप मॉर्निंग को अच्छे से स्टडी करते हो, मॉर्निंग में, कोई नाइट में अच्छे से स्टडी करता है, कोई इवनिंग में, कोई दोपहर में। तो आप कोई भी टाइम जिसमें आप कॉन्सेंट्रेट करते हो स्टडी, उसमें कीजिए। कीप योर नोट्स क्लीन एंड टाइडी। हाँ, आप अपने हर नोट्स को क्लीन एंड टाइडी रखिए। एक मिनट, मैं आपको एक नोट दिखाती हूँ अपना। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का सिविक्स का नोट्स है। देखिए कितना क्लीन और टाइडी मैंने लिखा है। और साथ ही साथ आप थोड़ी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया है। लर्न द चैप्टर्स विच आर कमिंग इन योर एग्जाम। जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसे लर्न कीजिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी आप अपने मिस्टेक से लर्न कीजिए। जैसे आपने SST में लो मार्क्स स्कोर किया है तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, उस सब्जेक्ट पे। और आप जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हो तो स्पेलिंग पे भी कंसंट्रेट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक स्टडी ब्रेक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15 मिनट्स। कभी भी आप जैसे 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ते हो तो कम से कम 15 मिनट या 10 या 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। इससे आपका कॉन्सेंट्रेट पावर और बढ़ेगा। स्टडी 3 to 5 आवर्स इन अ डे। स्टडी 3 to 5 आवर्स इन अ डे, मतलब ये सेल्फ स्टडी कीजिए इतना। और आपके क्लासेस तो होते ही होंगे, उस सेल्फ स्टडी में आप होमवर्क्स बना सकते हैं, कुछ टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेक टास्क इन योर स्टडी एंड आफ्टर कंप्लीट योर टास्क रिवॉर्ड योरसेल्फ। मतलब आप जब भी स्टडी करते हो तो आप मान लीजिए आप एक टास्क किए कि हमको आज 6 और 7 चैप्टर सिविक्स का लर्न करना है, तो वो कंप्लीट कीजिए आज ही और अपने को रिवॉर्ड कीजिए। आप अपने को चॉकलेट दे सकते हैं, इससे आपका मोटिवेशन पावर और बढ़ेगा। ईट चॉकलेट इन टाइम ऑफ योर स्टडी, इट विल कीप यू मोर कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, आप चॉकलेट खाइए
जब आप स्टडी कर रहे हो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं या आप मिल्क चॉकलेट खा सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेंट्रेट पावर और बढ़ता है। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एंड कंप्लीट योर ऑल टास्क विच आर पेंडिंग। हाँ, हमेशा आप प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन मतलब इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे, होमवर्क कल बनाएंगे, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये सब प्रोकास्टिनेशन को आप अवॉइड कीजिए और अपने ऑल टास्क कंप्लीट कीजिए जो पेंडिंग है। जैसे फेयर हो गया, आप जैसे मैम अभी आपको 7 चैप्टर पढ़ा रही और अभी आप 5 ही चैप्टर का फेयर कर रहे हो, तो वो सब टास्क को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। डू नॉट स्टडी न्यू थिंग्स इन लास्ट मिनट। मान लीजिए आपको न्यू थिंग्स दे दिया गया लास्ट मिनट में, तो आप उसको स्टडी कर रहे हो, ये गलत बात है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो टॉपिक्स आपने पहले लर्न किए हैं वो आपको कंफ्यूज कर देगा। स्टडी इन एंजॉइंग वे नॉट लाइक अ बर्डन। हाँ, स्टडी टिप्स और एग्ज़ाम है कि आप स्टडी कीजिए, मन लगा कर सोचिए कि इससे हम एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, जो आपका इच्छा है वो बन सकते हैं। इससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है, इसलिए आप इंजॉइंग वे में पढ़ें और बर्डन तरीके से मत पढ़ें। तो ये थे मेरे स्टडी टिप्स फॉर एग्ज़ाम। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। मेक अ फिक्स प्लेस ऑफ स्टडी, कीप योर स्टडी थिंग्स एंड प्लेस क्लीन, रीड, अंडरस्टैंड एंड रिवाइज द टॉपिक, क्लियर योर ऑल डाउट्स, फाइंड द टाइम in which you more concentrate in study, keep your notes clean and tidy, learn the chapter which are coming in your exam, learn from your mistake, take study break approximately 5 to 15 minutes, study 3 to 5 hours in a day, make tasks in your study, and after completing reward yourself, eat chocolate in the time of your study, it will keep you more concentrated. Avoid procrastination during your studies and complete your all tasks which are pending. Do not study new things in last minute, study in enjoying way, नॉट लाइक अ बर्डन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे स्टडी टिप्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।